Officers and employees across the country are protesting in a constitutional manner against the privatization of Uttar Pradesh's Paschim and Dakshinanchal Vidyut Nigam. Despite the demonstrations, the Uttar Pradesh Power Corporation and the state government remain firm on their decision. In response to potential strikes and protests, the government has invoked the Essential Services Maintenance Act and taken measures to discourage participation in demonstrations. Avadesh Verma, president of the UP Power Corporation Association, clarified in an exclusive interview with Hornbill TV that a strike is not being considered, dismissing rumors as propaganda by the Power Corporation. Verma emphasized that the association has several constitutional means to intensify their opposition to privatization and remains committed to pursuing those avenues. पावर ऑफिसर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष अवधेश वर्मा जी हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे। सर, इस समय जो है निजीकरण को लेकर काफ़ी विरोध चल रहा है, आप लोग काफ़ी विरोध में हैं और जिस तरह से पश्चिमांचल और दक्षिणांचल को लेकर निजीकरण किया जा रहा है, क्या लगता है सरकार अपनी मंशा में कामयाब हो पाएगी? देखिए, जहाँ तक सवाल है उत्तर प्रदेश सरकार के इशारे पर कह लीजिए या पावर कॉर्पोरेशन अपनी मनमानी कर रहा है, जिस प्रकार से इस प्रक्रिया को आगे बढ़ा रहा है वो पूरी तरीके से असंवैधानिक है। एक तरफ विद्युत नियामक आयोग की एक प्रक्रिया है कि सेक्शन 14 में लाइसेंस लिए जाने के लिए नियामक आयोग के सामने आपको जाना है और सब प्रक्रिया पूरी करना है, लेकिन ऐसा ना करके पावर कारपोरेशन मनमाने तरीके से एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से पास कर देता है कि इसको ट्रिपल पी मॉडल में दिया जाए और पूर्वांचल और दक्षिणांचल के लगभग 1,62,00,000 उपभोक्ताओं की सेवा को ये चाहते हैं कि अडानी अंबानी या आने वाले समय में जो भी निजी घराने टेंडर में भाग लेंगे उनको मिल जाए। सवाल ये उठता है कि इससे क्यों हम लोग विरोध कर रहे हैं और इसका कारण क्या है। सबसे बड़ा कारण ये है कि एक तो आप समझिए कि दोनों अगर निगमों की मैं स्वीकृत पद की बात कर लूँ तो लगभग 16,000 आरक्षित वर्ग जो शेड्यूल कास्ट बैकवर्ड शेड्यूल ट्राइब और जो ईडब्ल्यूएस सामान्य वर्ग के जो लोग हैं, सामान्य के जो गरीब तबके के लोग आते हैं जिनको ईडब्ल्यूएस के तहत आरक्षण प्राप्त है, उनका आरक्षण अगर सब मिला लिया जाए लगभग 16,000 पद खत्म हो जाएंगे, तो ये नुकसान होगा। अब बात आ जाती है उपभोक्ताओं की। बिजली दर जो आज की डेट में इनका कहना है कि उड़ीसा मॉडल लागू करूंगा और देखिए बॉम्बे में और वहाँ पे बड़ा सफल मॉडल है। मैं आपको बॉम्बे का बताना चाहता हूँ, टाटा और अडानी की जो टैरिफ हुआ मैक्सिमम 17 रुपये तक है। उत्तर प्रदेश में मैक्सिमम घरेलू की टैरिफ 6.5 रुपये है। इसका मतलब ये तो तय हो गया कि अगर ये निजी घराने यहाँ आएंगे तो बिजली दरों में भी इजाफा होने की पूरी संभावना रहेगी। दूसरी तरफ आपने कहा कि सरकार के पास आज की डेट में अब पैसा नहीं है कि सरकार आपकी मदद करे, इसलिए अब इसको पीपीपी मॉडल में दिया जाना अनिवार्य है। मैं एक चीज आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि अगर सरकार के पास मदद करने की गुंजाइश नहीं है तो सरकार ने अभी जो एनर्जी टास्क फोर्स की मिनट में पास किया उसमें कहा कि लगभग 9,000 करोड़ जो निजी घराने आएंगे उनको हम सब्सिडी देंगे। ये देश में पहली बार हो रहा है कि सरकारी खजाने से निजी घरानों को सब्सिडी दी जाएगी। इसका मतलब कि सरकार मदद तो करेगी निजी घरानों की भी, जैसे अभी कर रही है। तो सवाल जब अभी निजी घरानों की भी मदद कर रही तब भी कर रही थी, तो ऐसी प्रक्रिया अपनाई क्यों जा रही है। दूसरा मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि जो पावर कारपोरेशन कहता है कि साहब इस पूरी प्रक्रिया को 131 जो इलेक्ट्रिसिटी एक्ट है उसके तहत कर रहा हूं, वो गलत है। 131 जो इलेक्ट्रिसिटी एक्ट का था वो अनबंडलिंग आप यूपीएससी भी था। यूपीएससी भी अनबंडलिंग करने के बाद नियामक आयोग ने सभी कंपनियों को लाइसेंस दिया, उसके तहत अब प्रक्रिया को आगे बढ़ाना चाहिए। उस प्रक्रिया को भी आप आगे नहीं बढ़ा रहे हैं। संवैधानिक परिपाटी के तहत आप मनमाने तरीके से पीपीपी मॉडल में यानी निजी क्षेत्र में जाने की बात कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पर इसका लोग विरोध करेंगे और अभी जो विरोध है संवैधानिक विरोध है। जी, अभी आपने कहा कि जो 18 जो लोग हैं उसमें कार्मिक जो है उनकी 16,000 उनकी नौकरी चली जाएगी, लेकिन सरकार तो बराबर ये कह रही कि किसी की नौकरी नहीं जाएगी बल्कि उपभोक्ताओं को फायदा होगा। और क्योंकि वो मान रही कि जो कंपनियां हैं काफी नुकसान में घाटे में हैं, इस वजह से ये फैसला लिया गया। नौकरी जाने की बात यहाँ पे इस प्रकार से हो रही है कि आरक्षण चला जाएगा 16,000 पद का। एक बात मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि निजी क्षेत्र में बार बार कह रहा हूँ, मैं तो दोनों डिप्टी सीएम से मिला, कई मिनिस्टर से मिला, सबसे मिला, मैंने कहा कि भाई आप आरक्षण की व्यवस्था प्राविधानित है क्या इसमें। अभी एनर्जी टास्क फोर्स की मिनट आई उसमें आरक्षण का कहीं आता पता नहीं है, तो आरक्षण के पद चले जाएंगे। और अभी आपने देखा होगा पहले स्टेट में पदोन्नत में आरक्षण गया, अब आरक्षण भी चला जाएगा, तो इससे बहुत बड़ा नुकसान होगा। इसलिए हम लोगों को जो दलित और पिछड़े वर्ग के लोग हैं उनको सबसे ज्यादा इस बात की दिक्कत है कि निजी क्षेत्र तो उनको नौकरी बहुत आसानी से देता नहीं, और जब वो निजी क्षेत्र में आ जाएगा तो नौकरी जो सरकारी क्षेत्र की जो नौकरी आज मिल जाती थी मेरिट पर वो नौकरी भी जाएगी। ये डर सबको सता रहा है। अच्छा, किस तरह से ये अपना जो मांगे हैं, क्योंकि जिस तरह से सरकार अड़ी हुई है वो पूरी तरह से दोनों निगमों को निजीकरण करने में अड़ी हुई है, क्या लगता है आप लोग कामयाब हो पाएंगे इसको बचाने में?
यहाँ तक सवाल है, निश्चित तौर पर हम लोग कामयाब हो पाएंगे, क्योंकि संवैधानिक परिपाटी के तहत बाबा साहब की जो संवैधानिक व्यवस्था है उसके तहत अभी हम लोग अपनी लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं। जहां तक सरकार देख रहे हैं कि सरकार रोज ये हल्ला मचा रही है कि हड़ताल करेंगे तो एस्मा लग जाएगा। सवाल ये कि हड़ताल की नोटिस किसी ने दी ही नहीं और आप हड़ताल करेंगे तो एस्मा लग जाएगा। प्रोपेगेंडा कैसे फैलाया जाए? हाँ बिल्कुल, आपने बहुत सही बात कहा कि जो पावर कॉर्पोरेशन की तरफ से जो प्रोपोगंडा किया जा रहा है, प्रोवोक किया जा रहा है, हड़ताल के लिए उकसाया जा रहा है। एक तरफ आप कहते हो कि हड़ताल के लिए अगर कोई उकसाएगा तो वो संवैधानिक रूप से गलत होगा, तो आप क्यों उकसा रहे हो, क्यों आप थोप रहे हो हड़ताल? कोई भी हड़ताल, अभी तो आपने एक तरफ से कहा वार्ता का दौर जारी है, सभी यूनियन के लोगों को बुलाया और आपने वार्ता किया, तो वार्ता का दौर तो एक दिन में नहीं खत्म हो जाता है। वार्ता का दौर, हम अपनी बात कह रहे हैं कि आप गलत कर रहे हो, उस पर पुनर्विचार करो। तो जो मनमाने तरीके से हड़ताल थोपी जा रही, कोई हड़ताल करने कोई भी नहीं चाहता कि प्रदेश के उपभोक्ताओं को कहीं नुकसान हो, हड़ताल करके किसी को कोई दिक्कत हो, औद्योगिक अशांति हो। कोई भी संवैधानिक संगठन इसके पक्षधर नहीं है। इसके लिए जो पावर कॉर्पोरेशन एक हवा बना रहा है कि हड़ताल होने जा रही है, ये गलत है। हड़ताल की नोटिस किसी ने नहीं दी है। हाँ, पावर कॉर्पोरेशन आनन फानन में पूरी इस व्यवस्था को निजी घरानों को इसलिए सौंपना चाहता है क्योंकि उसकी परिपाटी गलत है और उसकी कहीं पोल न खुल जाए, इसलिए माहौल बना रहा है। अच्छा, आपने कहा कि दलितों का जो है आरक्षण खत्म हो जाएगा तो जाहिर सी बात दलितों को बड़ा नुकसान होगा, लेकिन ये सरकार लगातार कहती रही कि दलितों के साथ में है। क्या लगता है कि दलित विरोधी कहा जाएगा या दलित हितैषी कहा जाएगा जिस तरह से ये फैसले लिए जा रहे हैं? देखिए, मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, 25 नवंबर का वो दिन था जिस दिन इन लोगों ने सबसे पहले ऐलान किया कि निजी क्षेत्र में 25 नवंबर संविधान दिवस की पूर्व संध्या थी और 26 नवंबर को हम लोगों के साथ वार्ता थी संविधान दिवस के दिन। हमने दूसरे दिन उनके सामने कहा चेयरमैन कि भाई आप संविधान दिवस की पर हम लोगों से चर्चा करके आरक्षण पर कुठाराघात कर रहे हैं। संविधान दिवस पर आप आरक्षण पर कुठाराघात करने के लिए निजी क्षेत्र में जा रहे हैं जहां कहीं आरक्षण का आता पता नहीं है। तो ये दलित हितैषी केवल कहने से दलित हितैषी नहीं हो जाती। बाबा साहब ने तो कहा था कि बिजली हमेशा सस्ती नहीं, बहुत सस्ती होनी चाहिए और हमेशा सरकारी क्षेत्र में रहना चाहिए। तो बाबा साहब के अगर सिद्धांतों पे आप चल रहे हैं तो इस बिजली को निजी क्षेत्र में देने की बात क्यों कर रहे हैं? क्या लगता है सरकारी कार्यालयों में बाबा साहब की फोटो लगा देने से उनको सम्मान मिल रहा है दलितों को? बिल्कुल नहीं। देखो, फोटो लगा देने से सम्मान नहीं मिलता। जो बाबा साहब की संवैधानिक व्यवस्था है, जो आरक्षण जो संविधान में प्रदत्त अधिकार है, उसके तहत आपको संवैधानिक कानून बनाने होंगे। बिजली को सार्वजनिक क्षेत्र में रखते हुए आरक्षण की जो मूल भावना है संविधान में, उसके तहत आपको काम करना होगा, तब बाबा साहब की संवैधानिक व्यवस्था बच पाएगी। बाबा साहब ने 1934 में बाबा साहब ने कहा था कि बिजली सस्ती नहीं, बहुत सस्ती होनी चाहिए, चीपर नहीं, चीपेस्ट होना चाहिए और हमेशा सरकारी क्षेत्र में रहना चाहिए। कहाँ सरकारी क्षेत्र में, आप तो निजी क्षेत्र में ले जा रहे हैं, वो भी संविधान दिवस पर आपने ऐलान कर दिया। जी, आखिरी सवाल हमारा ये है कि अभी जिस तरह से जो माहौल है दोनों निगमों का निजीकरण करने को लेकर, क्या लगता है अगर किसी तरह से टेबल टॉक के जरिए बात नहीं हुई, संवैधानिक तरीके से बात नहीं मानी जाती, तो विकल्प क्या बचेगा आपके पास में? विकल्प बहुत है, लीगली विकल्प है, लीगली विकल्प है। अगर आप कहीं भी इनलीगल तरीके से किसी परिपाटी को आगे बढ़ा रहे हैं, अगर हमारी संवैधानिक मांगों को आप नहीं मांगेंगे तो लीगल तरीके से हम लोग कोर्ट कचहरी का दरवाजा खटखटाएंगे। हमारे पास ऑप्शन बहुत है, संवैधानिक दायरे में ऑप्शन की कमी नहीं है, क्योंकि जो संवैधानिक दायरे में लड़ाई को आगे बढ़ाता है उसी की जीत होती है। और वर्तमान में जो पावर कॉर्पोरेशन अपने मुहिम को आगे बढ़ा रहा है वो असंवैधानिक तरीके से बढ़ा रहा है, तो इसलिए संवैधानिक और असंवैधानिक की लड़ाई में हमेशा संवैधानिक परिपाटी की जीत होती है। देखिए, आप अवधेश वर्मा जी हैं जिनका साफ कहना है रुकना नहीं है, थकना नहीं है, लगातार लड़ते रहना है और दोनों निगम का जो है इसका निजीकरण नहीं होने देना है। अभी भले ही असंवैधानिक तरीके से उन्होंने बताया और संवैधानिक तरीके के बहुत से विकल्प हैं, अगर इस तरह से नहीं मानते तो संवैधानिक तरीके के विकल्प के आधार पर इस मुहिम को आगे धार दी जाएगी। वीडियो जर्नलिस्ट विजय के साथ अनूप चौधरी।